एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य का नाम था नवधर। यह राज्य एक घने जंगल के बीच में स्थित था, जहां से किसी को भी बाहर आना जाना कठिन था। नवधर के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें एक डर ने घेर रखा था। शिमोरा, एक भयावह राक्षस जो जंगल के भीतर रहने वाला था। कहा जाता था कि शिमोरा एक प्राचीन राक्षस है जो न केवल अपार ताकत रखता था, बल्कि उसकी हर इच्छा पूरी होने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। कई वर्षों से शिमोरा ने राज्य के लोगों को अपनी चपेट में रखा हुआ था। वह हर रात राज्य के पास के गांवों में आतंक मचाता, किसी को गायब कर देता, किसी के घर को जला देता। लोगों के दिलों में डर और अशांति थी, लेकिन शिमोरा को किसी ने कभी देखा नहीं था। राज्य के राजा वीर नारायण एक नायक की तरह दिखते थे। उनका दिल पूरी तरह से अपने राज्य के लिए समर्पित था और वह शिमोरा के खिलाफ युद्ध करने की योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें पता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। शिमोरा के बारे में जो भी कहा जाता था वह सिर्फ अफवाहों पर आधारित था। किसी ने भी उसकी असली शक्ति नहीं देखी थी। राजा ने राज्य के सबसे चतुर और साहसी योद्धा अर्जुन को शिमोरा का सामना करने के लिए भेजा। अर्जुन एक कड़ा योद्धा था जिसे कभी भी किसी से डर नहीं लगा था। उसने शिमोरा की गुफा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, जो जंगल के अंधेरे और रहस्यमय इलाके में थी। अर्जुन जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें न केवल डरावनी थीं, बल्कि एक तरह की प्यास और तृष्णा को दर्शाती थीं, जैसे राक्षस उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए जाल बिछा रहा हो। अर्जुन के कदम थम गए, लेकिन उसकी वीरता ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य था। शिमोरा खुद एक विशालकाय छाया की तरह खड़ा था, जिसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही थीं। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह गुफा के अंदर भी सिमट कर नहीं आ सकता था। उसने अर्जुन को देखा और हंसते हुए कहा, तुम आ गए हो, वह वीर योद्धा जो कभी नहीं डरता। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं वह शैडो हूं जिसे तुम देख भी नहीं सकते। अर्जुन ने अपनी तलवार की धारा को तेज किया और शिमोरा के सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। शिमोरा के हमलों ने अर्जुन को कई बार घेर लिया, लेकिन अर्जुन ने खुद को बचाए रखा। इस युद्ध के बीच एक विचित्र घटना घटी। अर्जुन ने देखा कि शिमोरा की छाया कभी भी उसके शरीर से अलग हो जाती थी और अलग अलग स्थानों पर हमला करती थी। अर्जुन की समझ में कुछ आया। वह जान गया कि शिमोरा की असली शक्ति उसकी छाया में छुपी हुई थी और उसका शरीर सिर्फ एक भ्रम था। अब अर्जुन ने शिमोरा की छाया पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन ने अपनी तलवार की धार से शिमोरा की छाया को काट डाला और वह कातर होकर गिर पड़ा। लेकिन तभी एक नया भयावह दृश्य सामने आया। शिमोरा की छाया के कटते ही वह अपना असली रूप दिखा रहा था। वह एक दूसरे आकार में बदलने के लिए तैयार था। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि शिमोरा कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह एक अज्ञेय और रूप बदलने वाली शक्ति थी। शिमोरा के असली रूप को देख अर्जुन ने अपना साहस बनाए रखा, लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, गुफा में अचानक घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ शिमोरा का ही नहीं, बल्कि उसके भीतर के सबसे गहरे भय का असर था। अर्जुन ने अपनी मानसिक शक्ति से उस अंधेरे को भेदते हुए शिमोरा पर अंतिम वार किया। अर्जुन की तलवार शिमोरा की असली शक्ति को समाप्त करने में सफल रही और वह धरती पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही शिमोरा मरा, अर्जुन के सामने एक और रहस्य खुला। शिमोरा ने अपने जीवन के अंत के साथ एक अजीब सी कड़ी छोड़ दी थी, जो राज्य को हमेशा के लिए फिर से खतरे में डाल सकती थी।